और रायपुर में वन मंत्री से मिले फड़ मुंशी संघ के पदाधिकारी और घोषणा पत्र के अनुसार मानदेय दिए जाने की मांग की। 25,000 रुपए मानदेय दिए जाने का वादा पूरा करने की मांग की गई है। फड़ मुंशी नियुक्ति को बेहतर करने की मांग कर रहे हैं। 25,000 रुपए मानदेय दिए जाने की मांग है। और यह खबर मरवाही से, जहां डीएफओ के खिलाफ फॉरेस्ट कर्मचारी ने प्रताड़ना की शिकायत की है मुख्य सचिव से। मरवाही वन मंडल के सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी परमेश्वर गुर्जर ने मुख्य सचिव से शिकायत करते हुए कहा कि मरवाही डीएफओ शशि कुमार उनको लगातार 3 महीने से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने पहले भी मुख्य सचिव से शिकायत की थी, लेकिन डीएफओ के द्वारा उनको दबाव बनाते हुए लिखित में हस्ताक्षर कराते हुए शिकायत वापस लेने को मजबूर कर दिया गया था। और उसके बाद एक बार फिर उनके द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके चलते उनका स्वास्थ्य भी गिर गया है। और कर्मचारी ने भी उनको कुछ भी होने पर इसका जिम्मेदार डीएफओ को होना बताया है। पूर्व में जो है बर्खास्त किया गया था षड्यंत्र पूर्वक कश्यप, स्टेनो और त्रिपाठी के द्वारा, जिसे सीसीएफ साहब ने अमान्य करते हुए, निरस्त करते हुए मुझे बहाल किए। लेकिन जब से मैंने यहाँ आया हूँ तो शशि कुमार डीएफओ द्वारा मेरे को कई प्रकार के प्रताड़ना किया जा रहा है। ड्यूटी नहीं देना, डबल ऑर्डर कर देना, वेतन रोक देना। मैं मानसिक काफ़ी प्रताड़ित हूँ। प्रताड़ना की मामले जो आई हैं उसके लिए उसको हम लोग देखेंगे कि क्या है, उसमें क्या सत्यता है। इसके लिए जांच की जाएगी और उसको आगे देखा जाएगा। और धमतरी में रेलवे की जमीन पर बरसों से काबिज परिवारों के सामने अब नए घर का संकट आ गया है। रेलवे अब धमतरी रायपुर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछा रहा है, साथ ही पुराने स्टेशन को भी बड़ा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग रेलवे की जमीन पर बरसों से घर बनाकर रह रहे हैं, उन्हें नोटिस देकर जमीन खाली करने को कहा जा रहा है। पहले सरकार ने तय किया था कि विस्थापितों को नया आवास दिया जाएगा। इसके लिए एक अटल आवास भी निर्माणाधीन है, लेकिन ठेकेदार के भाग जाने की वजह से यह निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अब विस्थापित परिवार इसी अधूरे मकान में आशियाना बनाने लगे और पीड़ित परिवारों ने बताया कि इसके अलावा उनके पास अब कोई और रास्ता बचा नहीं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धर्म परिवर्तन को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया, जिसने पार्टी को सत्ता में पहुंचने में मदद की। अब प्रदेश सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर नीति बनाने पर विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ में घर वापसी अभियान की शुरुआत स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने की थी, जिसके चलते उनके बेटे और बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव आगे बढ़ा रहे हैं इसे। और इसी कड़ी में 23 जनवरी को राजधानी रायपुर में एक धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रबल प्रताप 1000 लोगों की घर वापसी करवाने वाले हैं। हमारे साथ है भाजपा के नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव। आप अभियान चलाते रहे घर वापसी को लेकर, तो किस तरीके से इसकी प्रेरणा मिली और कब से आपने शुरू किया इस अभियान को? जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने जो घर वापसी अभियान उन्होंने चलाई थी, पैर धो करके धर्मांतरित लोगों की पुनः घर वापसी कराते थे वो। सबसे पहली बार आपने घर वापसी कब कराई थी और समस्या क्या देखा? क्योंकि आप लंबे समय तक क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं, लोग क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इस पर भी कभी आप गए होंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए होंगे। 10 वर्षों से मैं एक कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारी घर वापसी पत्थलगांव क्षेत्र में हुई थी। लोगों का धर्मांतरण 7 समुद्र पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां करती हैं, जो देश को तोड़ना चाहती हैं। क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पमत में आए हैं, वो क्षेत्र भारत से कटता गया है। लंबे समय से आप इस अभियान को चला रहे हैं, तो फिर आगे अब इसको और कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि बड़ी संख्या में लगातार भाजपा भी दावा करते रही, बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन जो है वो हुआ है। अब घर वापसी कराने की जो चुनौती होगी, किस तरीके से इसको पूरा करेंगे? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में धर्मांतरण हमेशा बढ़ा है। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने हमेशा धर्मांतरण का सहारा लिया। और जब
छत्तीसगढ़ में 5 साल में जब कांग्रेस थी, बहुत धर्मांतरण हुआ है। भाजपा की अब शासन आई है, हम इस मुहिम को और तगड़े से आगे बढ़ाएंगे। इस पे क्या कुछ नीति बन सकती है, क्योंकि अब भाजपा की सरकार आ गई है? बिल्कुल, इस पे हम कार्य कर रहे हैं। जो धर्म परिवर्तन को लेकर अलग अलग समाज में भी जागरूकता की जरूरत है, क्या कुछ आप लोगों ने सामाजिक स्तर पर ऐसी चर्चा की है, या कुछ इस सर्वे आया हो जिसमें इतनी संख्या हो कि धर्म परिवर्तन हुआ है, घर वापसी करवाना है? हमारी टीम क्षेत्रों में दौरा करते रहती है, और ख़ास करके हमने ये नोटिस किया है जहाँ जहाँ पर हिंदुओं की संख्या पहले थी और जहाँ धर्मांतरण हुआ है वहाँ डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं। कई क्षेत्रों में तो स्कूलों में जो राष्ट्रगीत है वो भी गाने में समस्या खड़ी हो जाती है। भारत माता की जय आप नहीं बोल पाते, जय श्री राम नहीं बोल पाते। तो ये थे भाजपा के नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जो धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं और सनातन धर्म के को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर के अरपा नदी में बने सरकंडा को जोड़ने वाले ब्रिज का नाम अब राम सेतु होगा। नगर निगम की MIC मीटिंग में मेयर राम शरण यादव की मौजूदगी में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि इस पुल का नाम राम सेतु होगा। इसके साथ ही शहर के अलग अलग चौक चौराहों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखने की प्रस्तावना दी गई है। प्रस्ताव इसके लिए जारी किया जाएगा। है जिसका कल MIC में प्रस्ताव आया और हम सब लोग सर्वसम्मति से उसको राम सेतु के नाम से MIC में प्रस्ताव पास कर दिए हैं। उसी तरह से बहुत सारे जो महापुरुष हैं उसका भी प्रस्ताव विभिन्न स्थानों पे प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से, बहुत ही सम्मानीय आदरणीय हमारे जो सांसद थी मिनी माता जी उनके नाम से, बालक दास जी के नाम से, बहुत सारे चौक चौराहे पर भगवान परशुराम के नाम से बहुत सारे प्रस्ताव कल आए थे। उन सभी को सर्वसम्मति से हम लोगों ने पास किया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले दुर्ग में भी भक्तिमय माहौल हो गया है। चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और इसी कड़ी में दुर्ग में एक चिट्ठी सियाराम के नाम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। समाज सेवी और अभिनेता मनोज राजपूत की पहल पर आयोजित इस खास आयोजन में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन और राम भक्त शामिल हुए। गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के बीच आकर्षक झांकियां निकाली गईं और इस दौरान रामधुन के बीच निकली ये शोभा यात्रा शहर में देखते ही बनी। इस शोभा यात्रा के जरिए राम भक्तों ने अपना अपना संदेश अयोध्या भेजा। गौरतलब है कि एक चिट्ठी श्री राम के नाम अभियान के तहत 20 रथ पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इस रथ के माध्यम से लोग अपने संदेश और अपनी मुरादें सीधे अयोध्या तक श्री राम के दरबार में पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये चिट्ठी भगवान श्री राम के नाम भेजने का एक अच्छा मौका है यहाँ के रहने वालों के लिए और एक चिट्ठी सियाराम के नाम।